एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही थी कि नई शराब पॉलिसी जो उसके खिलाफ और वो उसमें भ्रष्टाचार है। और आज बड़ी खुशी है कि एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत ही स्वागत करती है, इससे भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो मुद्दे लिए गए, जिसको अभी मीनाक्षी जी ने जिक्र किया है, इन मुद्दों के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं इसमें, इस शराब नीति में, जिसकी भी जांच होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि जिस समय नई शराब नीति अनाउंस हुई, उस समय 2.5% जो कमीशन है वो 2.5% कमीशन शराब की जो ठेकेदार उनको दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फ़ायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। दूसरा एक सवाल है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो शराब बिकेगी उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट एजेंसी की लैब होती थी, लेकिन इस नई शराब नीति में छूट दी गई कि जो नई शराब की मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी खुद लैब बनाए और खुद ही चेक करे और खुद ही सर्टिफिकेट दे। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि शराब माफिया जिस तरह से शराब बेचेंगे और सस्ती बेचेंगे, स्कीम लगाकर बेचेंगे, 1+1 बेचेंगे, तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उनकी खुद की लैब होगी, वो खुद ही सर्टिफिकेट देंगे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत के इतिहास में हर राज्य में धार्मिक और पवित्रता के आधार पर 21 ड्राई डे दिल्ली के अंदर अभी तक आज़ादी के बाद थे, जिसको शराब माफिया के दबाव में, उनके कारण से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन 21 ड्राई डे को कम करके 3 कर दिया गया। मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु नानक जयंती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, इन सब त्योहारों पर भी शराब बिक्री होगी? और आप सब लोगों को पता है किस तरह से त्योहार के दिन में जब लोग फ्री होते हैं तो जो शराब लगभग 20,000 करोड़ की शराब दिल्ली में पर एनम बिकती है, वो जाकर उन दिनों में सबसे ज़्यादा बिकेगी। और ये सब किया गया है शराब माफिया को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे स्वराज आंदोलन में, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके संपादक के रूप में उन्होंने, आशीर्वाद के रूप में अन्ना हजारे जी ने उसको संपादकीय लिखी थी। और उसमें केजरीवाल ने कहा था कि कोई शराब का नया ठेका खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि नया ठेका खुलता है तो सोसाइटी में तनाव होता है, और अगर नया ठेका कोई खुले तो महिला और संगठनों से बात की जाए। मैं आज केजरीवाल जी नई शराब नीति लागू की, जिसमें 250 से बढ़ाकर लगभग 1,000 ठेके खोल दिए। वो अनऑथराइज कॉलोनी में खोले, वो गांव में खोले, वो गली मोहल्ले में खोले, जहां मास्टर प्लान उसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। आज पूरी तरह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चाहे पंजाब हो दिल्ली हो, दोनों मंत्री जेल में हैं, और सत्येंद्र जैन जी को तो बेल भी नहीं मिली है। और केजरीवाल जी जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे उस दिन भी यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, वो बरी होंगे, और वो खुद ही वकील बन गए थे, खुद ही जज बन गए थे, और उनको उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी, एनओसी दे दी थी अपनी तरफ से। और आज वही काम वो इस शराब नीति पर, इस सीबीआई जांच पर भी वो यही बात कह रहे हैं। तो ना तो वो संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। जो केजरीवाल कहें वही सही। आज केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं। भ्रष्टाचार यानी अरविंद केजरीवाल कोई भी पॉलिसी बिना भ्रष्टाचार के वो लाते नहीं हैं, चाहे वो डीटीसी की नई बसें खरीदनी हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की बात हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मनीष सिसोदिया जी, जो इस लिक्कर पॉलिसी के सबसे बड़े हिमायती है, उन्होंने जिस समय अनाउंसमेंट किया था
उस समय उन्होंने कहा था कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्कर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर शराब के ठेका 10 किलोमीटर है, कहीं 1 किलोमीटर है, तो दिल्ली में हम बराबर दूरी पर शराब के ठेके खोले जाएं, इसके लिए हमें नई शराब नीति ला रहे हैं। मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप पानी, वाटर की लिए आप सरकार में आए थे, जनता ने इसलिए चुना था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन के लिए आए थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए आए थे। शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनता ने आपको नहीं चुना था, लेकिन आपका काम, आपका इंटेंशन गलत था, क्योंकि आपको हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से पैसा लेना था, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए आपने ऐसी पॉलिसी की। मैं एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं कि जिस तरह से सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में एक बात करते हैं हैप्पीनेस क्लास की। आपको पता है हैप्पीनेस क्लास क्या है? ये हैप्पीनेस क्लास इनकी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलवाओ, ये उनका हैप्पीनेस क्लास का मॉडल है। और इसीलिए आज जब अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर शराब के ठेके खोले गए, महिला संगठन आगे आए और उन्होंने विरोध किया, तो आपने भी देखा होगा कई जगह बाउंसर बुलाकर, गुंडे बुलाकर उन महिलाओं को, बहनों को और उन युवाओं को पिटवाया गया, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं गली मोहल्ले में युवा शराब के नशे में डूब जाए और फिर वो सही बात नहीं कह सके और पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। ये काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। मैं आज सीबीआई जांच का तो स्वागत करता ही हूं, लेकिन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने बेशर्मी ओढ़कर उस अपनी बातों को हमेशा सच कहने का कारनामा करते हो, पंजाब में जाकर आप कह रहे कि शराब नशाबंदी करेंगे, गुजरात अभी गए, कह रहे यहाँ पर शराब बंदी है, हम इसको अच्छी तरह लागू करेंगे। ये दोमुहा, ये दोगलापन आप छोड़िए। दिल्ली के अंदर जो आपने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसका सच्चाई तो सामने आने ही वाली है। ये जो शराब की नई नीति है, इसके कारण से जो हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके इसका फ़ायदा जो पंजाब में और आम आदमी पार्टी को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए नई शराब की नीति लाए हैं। मैं इसकी सीबीआई जांच का बहुत स्वागत करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं केजरीवाल जी कि डुबा दी दिल्ली दारू में, आपने डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी तुम ना पिला पाए। ठेके तुमने बढ़ा दिए, पर स्कूल एक भी ना बना पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने, पर प्रदूषण तुम ना घटा पाए। और नशा बांट दिया युवाओं में, पर रोजगार तुम ना दिला पाए। सर जी, आपके इन करतूतों में निश्चित रूप से बहुत बड़े करप्शन और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी चुप हम नहीं बैठेंगे। कल हम एक प्रचंड प्रदर्शन दिल्ली में इस पॉलिसी के खिलाफ, जिस तरह हमारा आंदोलन चल रहा था, हम एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं। कल केजरीवाल जी के ऑफिस पर, घर पर, कहीं पर भी निश्चित होगा, हम इस प्रदर्शन को करेंगे। यही बात हमें कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधूड़ी जी। आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी और श्री आदेश गुप्ता जी के बोलने के बाद बहुत कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। जो सवाल मीनाक्षी जी ने, आदेश जी ने मीडिया के समक्ष उठाए हैं, ये सभी सवाल हमने विधानसभा में उठाए हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मैं केवल 4 सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ। वे बताएं कि उनकी सरकार ने ये घोषणा की कि दिल्ली में लगभग 272 जो नगर निगम वार्ड्स हैं, सभी में 3-3 शराब के ठेके खोले जाएंगे। और दिल्ली विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया कि दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम वार्ड्स हैं जहां मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। तो मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेके क्यों खोले गए,
इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा सवाल है कि इन्होंने शराब सर्व करने का समय जो है वो 11 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया गया। और जो तीसरा हमारा जो सवाल है जो बहुत ही मज़ेदार है, हाउस के अंदर ये कहा गया कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाएगी और उसके लिए दिल्ली में 5 स्कूल खोले जाएंगे। ये बात भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा के अंदर कही। और चौथी बात कितनी मज़ेदार है, दिल्ली के अंदर सैकड़ों बार मालिक हैं, पहले वो कहीं से भी शराब खरीद सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस नई पॉलिसी में यह प्रोविजन कर दिया कि बार मालिक केवल इन्हीं शराब के ठेकेदारों से शराब खरीदेंगे, कहीं और से शराब नहीं खरीद सकते हैं। तो ये पहले कभी भी आज़ादी के बाद कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हम विधानसभा के अंदर भी ये बात कहते रहे कि ये जो नई शराब पॉलिसी है इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई करे। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। हम ऑनरेबल एलजी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।